खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में सीवरेज टैंक हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। मजदूरों के शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस मामले पर सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए। बड़ी मीटिंग हुई, उसके साथ देखिए उन शवों के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार यहां पर किया गया है। शव के साथ ये अमानवीयता देखिए जरा इन तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से भाग कर ले जाते हैं ये कर्मी और देखिए किस तरह फेंकते हैं अंदर की तरफ। तो ये शव के साथ अमानवीय व्यवहार, शव को कचरे की तरह चोरी छिपे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंस में कचरे की तरह फेंककर शव दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से यह हादसा हुआ। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा भी किया था और देखिए ये अमानवीयता जो है शवों के साथ की गई। एम्बुलेंस में किस तरह शवों को फेंका गया, जबकि ये आखिरी समय होता है। ऐसे में किस तरह से शवों को फेंका जा रहा है। चोरी कचरे की तरह फेंक रहे हैं शवों को। शव के साथ अमानवीयता का ये वीडियो सामने आया। सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये कारण बताइए, इतनी अमानवीयता क्यों आखिर आखिरी सफर में इन मजदूरों के, और दूसरी बड़ी बात, क्या संज्ञान अभी इस वीडियो के आधार पर लिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी गलत तरीके से उस पूरे जो बॉडी हैं, तीनों ही बॉडी को ले जाया गया। और तस्वीरों में आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, किसी को देखने वाले को भी शर्म आएगी कि किस प्रकार से अस्पताल से जब बॉडी निकलती है तो इस प्रकार से उसे एम्बुलेंस में फेंक दिया जाता है। कोई अगर आतंकवादी भी होता है तो उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाता। मरने के बाद जिस प्रकार से व्यवहार इस अस्पताल के प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में लगातार वीडियो वायरल है और वीडियो और भी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इसी बीच आज जो है सफाई के आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं हरदीप गिल, वो कुछ देर पहले ही रामकृष्ण अस्पताल पहुँचे हैं। और इस आप देखिए कि तस्वीर लगातार आप देखते नज़र आइए कि उनका दौरा भी यहाँ पे लगातार था। और फिलहाल हमें अंदर जाने से अभी रोका गया है। इनका कहना है कि पहले अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आप बातचीत करें, उसके बाद अंदर। और तो देखिए यही वजह है कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते इस प्रकार के हादसे इस बड़े बड़े अस्पताल में होते जाते हैं। कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है। उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि अब जिस भी प्रकार से अगर सेप्टिक टैंक में सफाई होगी तो नगर निगम की पहले अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार से बयान उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अब इस पूरे मामले में जांच भी होनी तय है, क्योंकि राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं हरदीप गिल, वो भी पहुंचे हैं अंदर। अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं संदीप दवे, उनसे बातचीत करेंगे। और उस देर पहले ही वो जो तमाम जो मज़दूर हैं, जिसमें अनमोल हैं, सत्यम हैं, ऐसे 3 जो मज़दूर हैं जिनकी मौत हुई है सेप्टिक टैंक में, उनसे लगातार बातचीत का दौर भी होगा। उनसे, उनके परिजनों से बातचीत का दौर हुआ है, लगातार बातचीत हुई है। और फिलहाल हम अंदर जाएंगे और उनका जो काफ़िला है वो भी हम आपको दिखाएंगे और किस प्रकार से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर से, उनसे बातचीत का प्रयास भी पूरा करेंगे। फिलहाल देखिए कि काफ़िला खड़ा है, उनके साथ में नगर निगम के आयुक्त हैं विश्वदीप, वो भी पहुँचे हैं, तहसील अधिकारी भी पहुँचे हैं, राजस्व के अधिकारी पहुँचे हैं, पुलिस का पूरा बल यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित रूप से जो जानकारी है वही है कि डॉक्टरों से बातचीत का दौर लगातार जारी है। तो देखिए फिलहाल वो जो सेप्टिक टैंक था वो इसी परिसर में है। और इसके साथ ही आप देखिए कि इस वक्त हम जो अंदर की जो तस्वीर है रामकृष्ण अस्पताल की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस अस्पताल के परिसर, इस सेप्टिक टैंक का ये पूरा मामला था। और निश्चित रूप से जब हरदीप गिल बातचीत करके आएंगे संदीप दवे से, जो इस पूरे अस्पताल के प्रबंधक हैं, तो क्या कुछ उनसे बातचीत होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि किस प्रकार से अभी पूरे मामले में लगातार जांच भी होनी तय है, बताया जा रहा है। और निश्चित रूप से अब अलग अलग तरीके से जो इस पूरे मामले परिसर में सभी अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर,
गौरव कुमार सिंह भी अंदर पहुंचने ही वाले हैं। तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अमानवीयता की बात की है, तो आपको याद होगा कि कोरोना के समय में किस प्रकार से जब डेथ हुआ करती थी तो बॉडी को जो है किस प्रकार से हम तस्वीर लगातार देखिए फ़िलहाल अभी रोकते नज़र आ रहे हैं, और अंदर जो सभी अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो है मौजूद हैं अलग अलग तरीके से। फ़िलहाल चर्चाओं का दौर भी चल रहा है, और लेकिन हलचल तेज होती हुई वहां पर कुछ लोग बाहर भी आए हुए हैं। नितिन, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है वहां पर, क्या बैठक हो गई है, बातचीत हो गई है? हाँ देखिए, हलचल काफ़ी तेज़ है, मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ है, और आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे कि जो है सभी पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। और चूंकि संदीप दवे भी अंदर पहुंच चुके हैं, उनकी बातचीत भी इस पूरे मामले में हो रही है। हरदीप गिल सीधे उनसे सवाल करेंगे कि मज़दूरों की जो मौत हुई है तो उसको लेकर परिवार को किस प्रकार से हेल्प की जा रही है अस्पताल के द्वारा। चूँकि जानकारी है कि मुआवजे को लेकर परिवार के सदस्यों से लगातार बातचीत भी हो रही है, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल खर्चा देने की ही बात है। पर इस पूरे मामले में क्या परिवार संतुष्ट है या नहीं, इस पूरे मामले में चर्चा होती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल आप देखिए कि इन्हें किस प्रकार से रोका जा रहा है। कोई भी आम जन जो है अगर बिना आईडी के भी अंदर जाना चाह रहा है तो उसे भी फ़िलहाल ये सभी लोग रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से अंदर जाने में जो है मनाही की जा रही है। ये अस्पताल के जो PSO हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो सीधे रूप से कह रहे हैं कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, कुछ लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति फ़िलहाल आज भी यहाँ पर बनी हुई है। अब देखना होगा किस प्रकार से स्थिति होगी। फ़िलहाल आप देखें कि अंदर जो है हरदीप गिल पहुँचे हुए हैं और लगातार डॉक्टर संदीप दवे से बातचीत भी कर रहे हैं। और कुछ इंटरव्यू में हमने यह भी सुना है संदीप दवे से कि परिजन हैं उनकी पूरी सहायता की जाएगी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर भी उनसे जारी है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निर्णय होगा। हरदीप गिल पहुँचे हैं और लगातार उनसे बातचीत का दौर भी अलग अलग तरीके से फिलहाल जारी है। नितिन, हमने देखा कि ये मामला काफी गंभीर रहा है, जिसको लेकर सीएम ने खुद राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक भी ली, और उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं, तमाम नियमों को देखने के लिए भी उन्होंने बात कही है। और ऐसे में ये अमानवीयता जिस तरह से इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आई है, ऐसे में संभव है कि यहाँ पर कड़ा एक्शन इस तरह के लोगों के खिलाफ होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। और जो जानकारी है वो ये भी आ रही है कि जो ठेकेदार था उसके खिलाफ फ़िलहाल FIR हुई है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। फ़िलहाल कुछ देर में वो भी साफ़ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार की धाराओं में जो है ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी या किसकी गलती पाई जाएगी। इस पूरे मामले में निश्चित रूप से जांच भी होना तय है, क्योंकि अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बैठक की थी। करीब कई सालों बाद यह बैठक हुई थी और बैठक में निर्देश मिले थे अधिकारियों को और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, अगर किसी भी प्रकार से सेप्टिक टैंक में अगर ऐसी स्थिति होती है और साफ़ सफाई करनी होती है तो निश्चित रूप से पहले नगर निगम की अनुमति लेनी होगी, प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से आप सेप्टिक टैंक की जो है सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि जो तेलीबांधा स्थित जो अशोका बिरयानी थी उसमें भी जो है साफ सफाई के लिए कर्मचारी गड्ढे में उतरे थे ठेकेदार और उनकी के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज हो गई है। ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। रायपुर में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान जो 3 मजदूरों की मौत हुई थी, इस पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है अब कहीं ना कहीं। नितिन, देखिए निश्चित रूप से 24 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि FIR हुई है जी। और इसके साथ ही अब लगातार उस ठेकेदार से भी बातचीत होगी और उनके जो टीम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं ठेकेदार के टीम के, कंस्ट्रक्शन टीम के, तो उनसे भी लगातार पूछताछ का दौर चलेगा। टिगरापारा पुलिस लगातार इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही एक स्थिति हम यह भी देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में शहर के अलग अलग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इसके साथ ही आम जन हैं, वो काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहे हैं।
सभी अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है, रायपुर की दूसरी बड़ी घटना है। पिछली बार अशोका में मैंने जिस प्रकार से बताया कि 2 बच्चों की जो है मौत हुई थी, कितना हंगामा हुआ था, यहाँ तक पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोका गया था, वो भी हमने स्थिति देखी थी, लगातार विवाद की स्थिति थी। और 1 साल के बाद ये दूसरा मामला सामने आया जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है, रामकृष्ण अस्पताल। वहाँ से ये तस्वीर देखने को मिली है कि 3 जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है सेप्टिक टैंक में उतार दिया जाता है। ये स्पष्ट हो पाया है कि आखिर 24 घंटे क्यों लगे? पुलिस ने घटना के बाद 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, उससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया? और जहां पर ये लापरवाही हुई है या अनदेखी इसे कह लीजिए, उनके खिलाफ भी कोई यहां पर कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, यही सवाल सबके मन में है कि 24 घंटे का वक्त हो गया है और 24 घंटे से ज़्यादा का भी वक्त हो गया है, एफआईआर करने में इतना समय क्यों लग गया? इसके साथ ही एक स्थिति यह भी है कि जब हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर थे और सभी इनके परिजन थे, तो उनका यह कहना था कि किसी भी प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से चर्चाएं भी हो रही थी। परिजनों ने हमसे सीधे बातचीत की और उनका कहना था कि जो मजदूर की जो कर्मचारियों की डेथ हुई है, उनका जो है कहना था कि जो कर्मचारियों की डेथ है उनका कहना था कि किसी भी प्रकार से जो है इसे छोड़ा ना जाए, कार्रवाई हुई, क्योंकि कुछ ऐसे भी मजदूर थे जिनके 4 महीने के बच्चे थे और 24 से 27 साल के बीच की ही तीनों की उम्र बताई जा रही थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने घर का जो है जीवन यापन करते थे, अपना पूरा जीवन चलाते थे, काफ़ी निर्धर और निचले परिस्थिति के थे। तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से ये तस्वीर भी देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ की जो तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो लोग हैं जो है अंदर आने से कभी मना कर रहे थे, फिर अब वापस बुला रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। फिलहाल ये भी स्थिति आप निरंतर देखने को मिल रही है। और जो है यह भी कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार से अंदर वीडियो, तो देखिए मूवमेंट लगातार यहाँ पर है। नितिन, जैसे यहाँ पर अपडेट सामने आता है, आखिर मना क्यों किया जाता है, ये भी सवाल लगातार। बिल्कुल नितिन, आप जैसे ही अपडेट आता है यहाँ पर क्या कुछ इस चर्चा में होता है, बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आप तुरंत इसकी जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।